नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम विथ मेडिकल साइंस पे। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है टाइफाइड बुखार। मैक्सिमम लोग जानते होंगे टाइफाइड बुखार क्या होता है, मगर हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे टाइफाइड बुखार क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये टाइफाइड बुखार क्या है, कैसे होता है। देखिए, जो टाइफाइड बुखार है एक प्रकार का बुखार है जो आपका एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एंटेरोबैक्टीरियाई फैमिली में आता है। ये एक प्रकार का रॉड शेप का बैक्टीरिया है जो कि मोटाइल होता है। अब काज क्या कराता है? देखिए, ये टाइफाइड फीवर काज कराता है। और इसी से सिमिलर एक बैक्टीरिया और होता है साल्मोनेला पैराटाइफी। वो क्या काज कराता है? वो पैराटाइफाइड काज कराता है। अब इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, आखिर ये कैसे फैलता है। देखिए, जो आपका टाइफाइड जो होता है वो जो है मेनली दूषित पानी और दूषित खाना खाने की वजह से होता है। अगर आप दूषित पानी और दूषित खाना के संपर्क में आ गए, जो कि आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, जो भी फूड या फिर वाटर, तो आपको टाइफाइड हो सकती है। अब इसके बात करते हैं इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आते हैं, क्या लक्षण आते हैं। देखिए, इसको हम लोग 4 स्टेज में बांटे हैं: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 जो होता है वो 1 वीक का होता है और उसमें क्या होता है, अर्लियल जो आपको जो सिम्टम आते हैं वो आते हैं फीवर, पेन, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम आते हैं। उसके बाद लेट स्टेज में, जो स्टेज 1 का जो लेट पीरियड होता है, उसमें आपको रोज स्पॉट आपके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, लाल लाल जो धब्बे जैसे होते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में जो आपका यही सिम्टम है, जो फीवर का और कॉन्स्टिपेशन का, पेन का, ये जो सिम्टम है वो बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है? अगर आपने दवा कोई नहीं ली है या फिर आपको मालूम नहीं है, तो ये धीरे धीरे क्या करता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन जैसे भी लक्षण देखने को इसमें मिलते हैं। और स्टेज 4 में क्या होता है? अगर आप किसी भी प्रकार से अगर सर्वाइव कर गए, स्टेज 4 तक चले गए, उस समय आपको रिकवरी हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है साल्मोनेला टाइफी के विरुद्ध जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और वो धीरे धीरे उसको ख़त्म कर डालती है। अब बात करते हैं हम इसकी लैब डायग्नोसिस की। देखिए, लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ब्लड कल्चर करते हैं और क्या करते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं जैसे एलिजा, विडॉल, और इसके साथ साथ यूरिन और स्टील कल्चर भी करते हैं। उसके साथ साथ आप बोन मैरो कल्चर करा सकते हैं, CSF का, बोन का, पेरिटोनियल फ्लूइड का भी कल्चर करा सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं विडाल टेस्ट। देखिए, विडाल टेस्ट जो होती है एक प्रकार का ट्यूब एगुलेटेशन टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करता है O और H एंटीबॉडी के। अब मैं एक बात बता दूं आपको विडाल टेस्ट के बारे में। अगर आपको टाइफाइड हुआ है या ना हुआ है, अगर ये कन्फर्मेशन अगर आप विडाल टेस्ट कराते हैं तो ये 100% सही नहीं है, क्योंकि जो विडाल टेस्ट होता है वो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी देता है। मतलब हो सकता है कि आपको टाइफाइड हुआ हो, मगर अगर आप विडाल टेस्ट कराएंगे तो वो नेगेटिव भी दे सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके टाइफाइड ना हुआ हो मगर वो आपको पॉजिटिव दे सकता है। इसलिए आप अगर विडाल टेस्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है
क्योंकि वो जो होते हैं वो क्लिनिकली साइन सिम्टम जो है उसको देख के फिर उसके अनुसार डिसाइड करें कि ये आपका टाइफाइड है या नहीं है। आप सिर्फ विडाल टेस्ट से डिसाइड नहीं कर सकते कि टाइफाइड एक्चुअली में है या नहीं है। अगर आपको पूरी तरह से कंफर्म करना है तो उसके लिए आपको कल्चर मेथड अपनाना पड़ेगा। और कल्चर में अगर आपको साल्मोनेला टाइफी दिख जाती है फिर आप कह सकते हैं कि हाँ ये टाइफाइड हो सकता है, मगर आप विडाल से 100% नहीं कह सकते। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट में चूँकि आपका टाइफाइड में बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, बॉडी वीकनेस जैसे हो जाती है, तो इस समय आपको कैलोरी का इंटेक भरपूर रूप से करना है। आप ऐसे ऐसे खाना खाइए जिसमें आपका न्यूट्रिशन हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सब कुछ हो, जिससे आपको बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगा। उसके साथ साथ आराम कीजिए, आराम भी इसमें लाभदायक होती है। और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक चलती है जैसे फ्लोरोक्विनिनोल और सिफेक्ट्राक्सिन जैसे सिफिक्जिम जैसे ड्रग्स चलती है इसमें, और फ्लक्सासिन भी चलती है। तो इस टाइप की ड्रग चलती है। अब बात करते हैं कुछ लोगों को क्या होता है, कहते हैं कि मेरा टाइफाइड जा नहीं रहा है, साल भर सालों साल लगातार रह रहा है। तो देखिए ये एक प्रकार का भ्रम है। बहुत रेयर केस में होता है जो टाइफाइड लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो सके। अदरवाइज आपका जो है 3 से 4 हफ्तों में वो या तो ठीक हो जाएगा या आपको ठीक कर देगा। तो देखिए अगर आपको भ्रम है इस टाइप का, क्योंकि भ्रम इसलिए होता है कि जब आपके साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन आपके बॉडी में होता है तो आपके बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। फिर आप दवा लेते हैं और वो हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 5 दिन में भी ठीक हो सकता है, मगर जो उसकी एंटीबॉडी जो होती है वो महीनों तक उसी तरह पड़ा होता है। आप ठीक हो गए, फिर भी अगर आप जाके विडाल टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे विडाल पॉजिटिव आने का चांस होता है। तो अब इसके लिए क्या करें? देखिए पहला नंबर तो ये एक प्रकार का भ्रम है, और अगर फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का ये भ्रम किसी भी तरीके से नहीं निकल रहा है तो आप इसका वैक्सीनेशन करा सकते हैं। टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो इस समय है आ गई है मार्केट में, वो थोड़ी सी महंगी होती है, मगर वो आप लगा लेंगे तो इससे आपका टाइफाइड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा लंबे समय तक। 4 साल 5 साल तक आराम से एक बार आप लगाने के बाद आराम से आपको बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है वो। उसके साथ साथ अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो देखिए सबसे बढ़िया टाइफाइड से बचाव के लिए आप खाना पीना, जो भी आप पानी पी रहे हैं या भोजन कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा रखें, किसी प्रकार का इन्फेक्टेड ना होने दें। हमेशा ताज़ा भोजन करें, भोजन को हमेशा ढक के रखें, हो सके तो उबला पानी पिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो इन्फेक्शन होने का, जो टाइफाइड का इन्फेक्शन जो होते हैं उसका चांस कम हो जाएगा। तो इस तरह के नियम और तरीके से आप टाइफाइड को रोक सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। हम इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। धन्यवाद।